नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन ने की पहली कैबिनेट बैठक, जानिए क्या फैसला लिया। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मीडिया के लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आपके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। हेमंत सोरेन ने पिछले 4 सालों में जो कामकाज किया है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। कोरोना जैसी महामारी और विषम परिस्थिति में भी हेमंत सोरेन ने बेहतर ढंग से नेतृत्व किया। उन्होंने सूझबूझ के साथ सरकार चलाई। यहाँ के आदिवासियों की बुनियादी सवाल को उन्होंने उठाया और मजबूत किया। कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है कि झारखंड विधानसभा का सत्र 5 और 6 फरवरी को होगा। सीएम ने कहा कि ये सरकार ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक को विकास की योजनाओं से सालों तक दूर रखा गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस दिशा में काम किया। हम उन योजनाओं और काम को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे ताकि दोनों क्षेत्रों और हर वर्ग को लाभ मिल सके। सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनहित में काम करेंगे। झारखंड में कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि प्रदेश की चंपई सोरेन सरकार 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करेगी। झारखंड में चंपई सोरेन के सीएम बनते ही जेएमएम ने गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया, बताइए वजह। झारखंड में जेएमएम नेता चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ देर बाद झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायक विमान से हैदराबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट के बाहर 2 बसें लगाई गई थी जो कि उन्हें रिजॉर्ट तक ले गई। गठबंधन ने बृहस्पतिवार को अपने विधायकों को चार्टर्ड विमानों के जरिए झारखंड से हैदराबाद स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए थे। हालांकि खराब दृश्यता के कारण बृहस्पतिवार की रात विमान उड़ान नहीं भर सके और विधायकों को हवाई अड्डे पर 2 घंटे के इंतजार के बाद यहां सर्किट हाउस लौटना पड़ा था। सत्तारूढ़ गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधायकों को कांग्रेस शासित तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थानांतरित करने का निर्णय यह देखते हुए लिया गया है कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी उन्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि बहुमत साबित करने के लिए हमें 10 दिन का समय दिया गया है। हम इस दौरान कोई जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि भाजपा हमारे विधायकों से संपर्क करने की कोशिश कर सकती है। उनको जगह नहीं मिलेगी। कुर्सी संभालते ही भाजपा पर जमकर बरसे चंपई सोरेन। पूर्व सीएम हेमंत को लेकर कह दी बड़ी बात। झारखंड के गठबंधन ने सरकार बनाकर यह साबित कर दिया है कि विपक्ष का हथकंडा झारखंड में नहीं चलेगा। इसे हमने तोड़ दिया है। यह बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। वे शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद पहली बार पाकुड़ में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों की मदद से राज्य के युवा व जनप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री को झूठा आरोप में जेल भेज दिया है। पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि झारखंड बनने के बाद सबसे अधिक सत्ता में रहने वाली भाजपा ने राज्य के लोगों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। जब लोकप्रिय युवा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ के लोगों के लिए काम करना शुरू किया तो उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आदिवासी मूलवासी एक दिन भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। झारखंड की धरती पर उनको खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हेमंत सोरेन पर टिप्पणी के लिए आदिवासी संगठन ने एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एक आदिवासी समूह ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ऑन एयर की टिप्पणी के लिए समाचार चैनल आज तक के एंकर सुनील चौधरी के खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। समाचार वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री ने इस शिकायत और सुधीर चौधरी द्वारा कही गई बातों पर एक रिपोर्ट की है। ये ऐसी टिप्पणी है जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणीकार आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। क्या हमने हेमंत सोरेन के घर में 36 लाख रख दिए? विपक्ष के आरोपों पर बरसे निशिकांत दुबे। झारखंड के हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने विपक्ष को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि क्या हम हेमंत सोरेन के घर में 36 लाख कैश रख कर आए, जो इंडी गठबंधन ईडी और सीबीआई पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने वाले इंडी गठबंधन के नेताओं पर
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मधु कोड़ा, कनिमोझी और ए राजा को न्यायिक हिरासत में किसने भेजा? क्या ईडी और सीबीआई को तब दुरुपयोग किया जा रहा था? वे सभी एक ही मानसिकता के हैं। क्या हमने हेमंत सोरेन के आवास पर 36 लाख रुपए नगद रखे थे? क्या हमने उनके नाम पर बेनामी संपत्ति हस्तांतरित की थी? लोबिन हेम्ब्रम बोले, संथाल परगना में कोई आदिवासी नेता सीएम के योग्य नहीं था क्या? दिसोम गुरु शिबू सोरेन का संथाल परगना कार्य क्षेत्र रहा है। संथाल परगना से ही उनकी पहचान बनी है और संथाल क्षेत्र से ही वह चुनकर एमपी एमएलए बने हैं। शिबू सोरेन हो या उनके पुत्र निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संथाल परगना के आदिवासी भाई बहनों ने ही इस सोरेन परिवार को आगे बढ़ाया है। लेकिन जब भी कुछ देने की बात आती है तो यह सोरेन परिवार संथाल परगना की उपेक्षा कर देता है। संथाल परगना में सीएम बनने के योग्य रखने वाला कोई आदिवासी नेता नहीं था क्या, जो कोल्हान क्षेत्र से लाकर थोप दिया गया? यह बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कहा था कि इन बाहरी लोगों के चक्कर में नहीं फंसो, मगर उल्टे हम ही को कहते हैं कि आप उल्टा पुल्टा बयान देकर सरकार की छवि खराब करते हैं। सीएम साहब जेल चले गए, इसका हमें दुख है। अगर मेरी बात को समय रहते मान लेते तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चुब्बे बने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव। सरकार ने जारी की अधिसूचना। झारखंड के नई सरकार के गठन के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चुब्बे को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। विनय चुब्बे 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विनय चुब्बे ने पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल झारखंड लैंड स्कैम मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई है। चंपई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इन्हें अपने लोगों से डर, विधायकों को हैदराबाद ले जाने पर बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के 40 विधायक हैदराबाद पहुंच गए हैं। वहीं नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नए सीएम बनने पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बधाई दी है। साथ ही उन्होंने इस सियासी घमासान पर गठबंधन के विधायकों को झारखंड से बाहर ले जाने पर तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम कैसे बता सकते हैं कि वो मेजोरिटी पालेंगे। उनके भीतर जो भय का माहौल है वो समझ से परे है। ये किससे डर रहे हैं जबकि उनकी सरकार है, पूरा शासन तंत्र उनके पास है। उन्हें अपने लोगों से डर है। हमको लग रहा है कि विधायक उनके साथ नहीं है, इसलिए यहाँ से हैदराबाद ले गए हैं, वरना क्यों ले जाएंगे। अपने विधायकों से डर है। हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर